everyone, welcome to my YouTube channel, The Journey of Mathematics with Science. Guys, in our last video, we have learnt about the matrices and the types of matrices. Today, we will going to start the examples related to matrices. Let's start. So our first example is, for a 2 cross 2 matrix, A is equals to Aij, whose elements are given by Aij equals to I by j. क्लियर? अभी हमको क्या गिवन है हम ये लिख लेते हैं सॉल्यूशन में. हमें एक मैट्रिक्स गिवन है 2 क्रॉस 2 की. क्या कौन सी मैट्रिक्स? ए मैट्रिक्स. ए आई जे एलिमेंट्स हैं जिसके, और उसके एलिमेंट्स किस टाइप के हैं? जो ए आई जेज हैं वो हैं आई बाय जे की फॉर्म में. हमें क्या करने को बोला है? हमें द राइट द वैल्यूज ऑफ A12. हमने क्या है A12 इसमें फाइंड करना है कि वो क्या होगा. तो गाइज सबसे पहले ये हमारी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो हम जनरली लिख लेते हैं कि हमारी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स कौन सी होती है. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना. यहाँ पे ये देखो A11, A12, A21, A22. ठीक है. 1 मतलब ये फर्स्ट रो है हमारी और फर्स्ट कॉलम. 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. 2 1 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. 2 2 मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम. अब हमने फाइंड क्या करना है? हमारा A12. A12 मतलब हमारा ये वाला एलिमेंट A12, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है. इसकी वैल्यू हमको क्या गिवन किया है? हमारे सभी AIJs की वैल्यू I बाय जे. हमने क्या फाइंड करना है इसमें? A12. हमें आई जे की वैल्यू क्या गिवन है? I बाय जे. तो हमारी जो अगर AIJ I बाय जे के इक्वल है तो हमारा I क्या होगा? अगर 1 और J की वैल्यू हम ले 2, यही फाइंड करना है ना हमने A12. तो AI2 की वैल्यू क्या होगी? ऊपर क्या आएगा हमारा I, और यहाँ पे I की वैल्यू है 1 और J की वैल्यू है हमारी 2. ठीक है. तो हमारे यहाँ पे I अपॉन जे, दैट मीन्स I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू मतलब 2. तो हमारा A12 कितना हो गया? 1 बाय 2. क्लियर है गाइज? हमको उन्होंने यही बोला था क्वेश्चन में कि राइट द वैल्यू ऑफ A12. तो हमारे A12 की वैल्यू कितनी है? 1 बाय 2. गाइज इसी तरह की आपको बहुत सारी एग्जांपल्स आ सकती हैं. ये हमने इस क्वेश्चन में मैं 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में लेके चली. आपको 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स आ सकती है, 4 क्रॉस 4, या 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 2, ऐसे 3 क्रॉस 4, ऐसी कोई भी मैट्रिक्स आ सकती है. और आपको उसमें से किसी मैट्रिक्स का कोई भी एलिमेंट आपको पूछ सकते हैं कि ये एलिमेंट क्या होगा. लाइक अगर हमको 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स आ गई और उसकी कोई वैल्यू दे दी कि हमारा AIJ होगा हमारा सपोज 2I बाय जे. ठीक है. तो आप उसकी वैल्यू फाइंड करो कि A32 उसमें कितना होगा, A23 कितना होगा. ठीक है. या फिर A22, A23, हमारे ये सभी वैल्यूज़ हैं हमने जो फाइंड करनी होगी कि हमारी क्या होती हैं. तो क्लियर गाइज, इसकी फर्स्ट ए पार्ट में हमारा जो इस तरह की एग्जांपल्स आएंगी वो सभी कवर हो जाती हैं. नेक्स्ट आपको जो एग्जांपल आ सकती है उसका क्या है कि हमको कोई ऐसे AIJ वैल्यूज़ हमको गिवन होंगी और हमने फाइंड क्या करना होगा? राइट ऑल द वैल्यूज ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स. जो फर्स्ट पार्ट था गाइज इसमें आपको सिर्फ एक वैल्यू पूछी थी. सेकंड पार्ट में क्या कह दिया उसने कि ऑल द वैल्यूज, हमें सभी वैल्यूज फाइंड करनी है. और हमारी AIJ क्या दे दिया उसने हमको? I प्लस 2J होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2. ठीक है. इसको सॉल्व करके मैं दिखाती हूँ कि ये मैट्रिसेस अगर आ जाए तो हम कैसे करेंगे. हमको क्या गिवन था? AIJ इज इक्वल्स टू I प्लस 2J होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2. यही था. ठीक है. AIJ इज इक्वल्स टू I प्लस 2J होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2. क्लियर. हमने इसकी क्या करनी है? अब ऑल वैल्यूज़ लिखनी है. और हमको मैट्रिक्स भी कौन सी गिवन है? 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स. ठीक है. ये देखिए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स. तो सबसे पहले हम जनरल फॉर्म लिखेंगे 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की. वो क्या होती है? जैसे A इज इक्वल्स टू A11, A12, A21, A22. ठीक है. ये होती है हमारी जनरल फॉर्म.
एक कोई 2x2 मैट्रिक्स की, हमें अब गिवन है कि हमारे जो 2x2 मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कुछ इस टाइप के होंगे और हमने सभी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सभी वैल्यूज़ मतलब A11, A12, 21 और A22 इनकी वैल्यूज़ चाहिए। हमें सबसे पहले A11 से स्टार्ट करते हैं। A11 के लिए देखिए हमको जो फॉर्मूला है वो क्या गिवन है, AIJ इक्वल्स टू I प्लस 2J अपॉन 2 होल स्क्वायर। अब हमारा इसमें I क्या है, हमारा 1 है और J क्या है, हमारा 1। ये चीज़ आप प्लान रखिए। अब गिवन क्या है देखिए, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, AIJ क्या है हमारा I प्लस 2J होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब देखिए I क्या है हमारा 1, तो यहाँ पे 1 लिखा, प्लस उसके बाद 2, आगे हमारी J की वैल्यू, J कितना है 1, इसका क्या करना है हमने स्क्वायर और डिवाइड बाई 2। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, 1 प्लस 2 इंटू 1 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 1 प्लस 2 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 9 बाई 2, विच एम्प्लॉइज हमारा A11 कितना आ गया 9 बाई 2। सिमिलरली अब हमारा कौन सी वैल्यू चाहिए हमें, 1 2। अब इसमें I की वैल्यू कितनी है 1 और J की वैल्यू कितनी है 2। इसी फॉर्मूले में हम पुट करेंगे, हमारा I की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 2, J की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन 2, इसका हमारा था स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया 1 प्लस 2 इंटू 2 4 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 1 प्लस 4 दैट मीन्स 5 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, मतलब कि 25 बाई 2। ठीक है, तो हमारी A12 की वैल्यू कितनी आ गई 25 बाई 2। ठीक है, ये देखिए A11 की वैल्यू ये थी, हमारी A12 की वैल्यू इतनी आ गई। उसके बाद क्या है हमारा, सॉरी 21, A21 में हमारा I कितना है 2 और J कितना है 1। इसी फॉर्मूले में हम पुट करेंगे, I की वैल्यू अब 2 और प्लस 2 इंटू J की वैल्यू 1, इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 इंटू 1 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 प्लस 2 4 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स हमारा कितना आ गया 16 बाई 2 इज इक्वल्स टू 8। मीन टू से हमारा A21 की वैल्यू कितनी है 8। नेक्स्ट है हमारा A22, यही था ना। अब इसमें भी सेम वैल्यूज पुट करेंगे, I कितना है हमारा 2 और J कितना है 2। ये गाइस आप साइड पे लिख सकते हो या फिर अपने जैसे आप रफ वर्क में या फिर सीधा मेंशन भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। A22 मतलब I कितना है हमारा 2 प्लस 2 J की वैल्यू 2, इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 प्लस 2 इंटू 2 4 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 प्लस 4 6 6 स्क्वायर 36 बाई 2, दैट मीन्स हमारा कितना आ गया ये 18। क्लियर गाइस, तो हमारी ये वैल्यूज आ गई। A22 की कितनी वैल्यू आई हमारी 18। अब देखिए हमें ये मैट्रिसेस चाहिए थी, इन सभी की वैल्यूज आ गई। अब हमें इसके ही इक्वल एक मैट्रिक्स की फॉर्म में ही फिल कर देंगे। सबसे पहले हमारा एलिमेंट A11 चाहिए था, A11 कितना है 9 बाई 2 और A12 कितना है हमारा 25 बाई 2 और हमारा A21 कितना है 8 और हमारा A22 कितना है 18। ठीक है, ये देखिए हमने लिख दिया। ऐसे ही हमने क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था कि राइट ऑल द वैल्यूज ऑफ 2x2 मैट्रिसेस, और हमने ये लिख दिया, हमारा ये क्या आ गया आंसर। क्लियर गाइस, अब ये थी हमारी 2x2 मैट्रिक्स के रिलेटेड। इसी तरह से हमको आ सकता है कि 3x3 के लिए बताइए या 2x3, 3x2। मैं आपको एक मैट्रिक्स ही सपोज में हमारा ये सी पार्ट कर लेते हैं कि ये हमें 3x3 मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स बताने हैं जब हमारी AIJ की वैल्यू क्या हो I प्लस 2J होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, जनरल फॉर्म लेंगे 3x3 मैट्रिक्स की। वो क्या होती है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ये हमारी जनरल फॉर्म होती है। अब देखिए गाइस, इसमें हमने A11 तो फाइंड कर लिया, A12 फाइंड कर लिया, A21 फाइंड कर लिया, A22 फाइंड कर लिया।
तो हमको ये सभी वैल्यूज़ फाइंड करने की तो ज़रूरत नहीं, हमने हो रखी है। हमने ज़रूरत इसलिए नहीं क्योंकि हमारी ए आई जे की वैल्यू मैंने सेम लिया। अगर आपको कुछ डिफरेंट आती है तो आप फिर से फाइंड करेंगे। क्लियर है? तो इसमें मैं डायरेक्टली क्या कर रही हूँ, A13 फाइंड करूँगी। A13 में देखिए आई कितना है 1 और जे कितना है हमारा 3। ठीक है, इसी फॉर्मूले में पुट किया, आई की वैल्यू 1 + 2, जे की वैल्यू 3 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये कितना हो गया, 2 3 = 6 + 1 7 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स 49/2। उसके बाद A21 A22 हमें मालूम है, हम क्या निकालेंगे आगे, A23। A23 हम के लिए हमारा आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 3। फिर से इसी फॉर्मूला में पुट कर दिया, आई की वैल्यू 2 + 2, जे की वैल्यू 3 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। 2 3 = 6 + 2 8 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स 64 डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स 32। क्लियर? उसके बाद है हमारा A31। इसके लिए आई की वैल्यू 3 और जे की वैल्यू 1। फिर से फॉर्मूला में पुट करेंगे कि हमारा ए क्या है, आई कितना है 3 + 2, जे की वैल्यू 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। 2 × 1 = 2 + 3 5 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स 25/2। क्लियर? उसके बाद है हमारा A32। उसके लिए हमारी आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 2। ठीक है, और अब हमारा यहाँ पे पुट कर देंगे 3 + 2 × 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स 2 × 2 = 4 + 3 7 7 होल स्क्वायर बाय 2, दैट मीन्स 49/2। क्लियर गाइस? अब उसके बाद है हमारा A33, जिसके लिए आई की वैल्यू 3 और जे की वैल्यू 3। मतलब हम अब हमारा आई यहाँ पे 3 + 2 × 3 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। 2 3 = 6 + 3 9 9 स्क्वायर बाय 2, मतलब 81/2। तो हमारी ये सभी वैल्यूज आ गई। A11 12 21 22 की यहाँ थी, और A13 की 49/2, A23 की 32। ये देखिए मैं यहाँ पे सर्कल कर देती हूँ, A13 की 49/2 और A23 की 32, A31 की 25/2, A32 की 49/2 और A33 की 81/2। तो ये हमारे पास सभी वैल्यूज आ गई। तो हमारी ये जो थी 3x3 मैट्रिक्स, इसकी जनरल फॉर्म, अब हम सभी वैल्यूज इसमें पुट कर लेंगे। सबसे पहले क्या था हमारा A11, उसकी वैल्यू कितनी है 9/2, यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए आगे हमारा A12 की वैल्यू कितनी है 25/2। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा A13 की वैल्यू क्या यहाँ पे हमारे ये रही। ठीक है, 49/2। उसके बाद हमारी A21 की वैल्यू क्या है हमारी 8। उसके बाद है हमारी A22 की वैल्यू 18। आगे है हमारा A23 की वैल्यू हमारी 32। उसके बाद A31 की वैल्यू 25/2 और A32 की वैल्यू 49/2 एंड A33 की वैल्यू 81/2। क्लियर है? ऐसे हमारा ये हो गया। ठीक है, अब ये था हमारे अगर 3x3 मैट्रिक्स फाइंड करनी हो। अब सिमिलरली हमारा क्या आ सकता है, हमें क्वेश्चन आ सकता है कि आप 3x2 मैट्रिक्स बनाइए इसी में, या 4x4 मैट्रिक्स, या 3x4 4x3, इसी तरह की मैट्रिक्स बनाएंगे। उसके लिए क्या है, हम सबसे पहले जनरल फॉर्म लेंगे। जैसे 3x2 के लिए अगर मैं बताऊँ आपको जनरल फॉर्म क्या होती है, 3x2 का मतलब क्या है, I×J मतलब हमारी 3 रोज हैं और 2 हमारे कॉलम्स हैं। ठीक है, तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, 3 रोज लेनी है हमने, मतलब A11 और 2 कॉलम्स, मतलब A12 A21 A22 A31 A32। ये हमारी होएगी 3x2 मैट्रिक्स। तो इसकी हमने वैल्यूज फाइंड की हुई है ना, A11 12 21 22 13, ये सभी हम वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और ऐसे ही हमारा
ये 3x2 मैट्रिक्स का आंसर भी आ जाएगा। अगर आपको कोई बोले कि 4x4 मैट्रिक्स फाइंड करनी है तो हम लिखेंगे A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। ऐसे ही फोर्थ रो के में क्या A41, A42, A43 और A44। ये हमारी हो जाएगी 4x4 मैट्रिक्स। अगर इसमें आपको उसने पूछा है कि 3x4 मैट्रिक्स, 3x4 मैट्रिक्स मतलब 3 हमारी रोज होंगी और 4 हमारे कॉलम। ठीक है, ये देखिए 3 रोज और 4 कॉलम, तो मतलब उस मैट्रिक्स हम यहाँ तक लिख देंगे हमारी 3x4। अगर आपको कोई बोले कि 4x3 तो 4 हमारी रोज होंगी और 3 हमारे कॉलम्स होंगे, मतलब रोज 4 बट कॉलम 3, तो यहाँ तक आ जाएगा हमारा 4x3। क्लियर है? ऐसे ही आपको कोई भी AIJ की वैल्यू देंगे और आपको या तो कोई एक वैल्यू लिखने के लिए बोलेंगे या फिर आपको सभी वैल्यूज लिखने के बोलेंगे, यही आपकी एग्जांपल्स होंगी। ठीक है, AIJ की वैल्यू कैसी भी हो सकती है, हमने जैसे यहाँ पे i+2j होल स्क्वायर बाय 2 लिया, आपको मल्टीप्लाई में आ सकती है, डिवाइड में आ सकती है, या फिर एक ऐसे भी है ये क्वेश्चन, ऐसी वैल्यूज भी आ सकती हैं कि जिसमें हमको AIJ की i-j इफ i ग्रेटर देन इक्वल्स टू j और i+j होगा इफ i लेस देन j। ठीक है, हमको दो कंडीशंस हैं। सबसे पहले हमने क्या बनाना है वो लिख लीजिए, 2x3, तो हम पहले 2x3 मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म लेंगे। 2x3 का मतलब क्या है, हमारी 2 रोज होनी चाहिए और 3 कॉलम्स होनी चाहिए। ठीक है, 2 रोज लेंगे हम, A11, कॉलम कितने लेने हैं 2, तो A13 तक जाएगा, यहाँ पे A21, A22 और A23। अब देखिएगा इस हम उसने कंडीशन क्या दी कि I ग्रेटर देन J। I ग्रेटर देन J हमारे कौन कौन सी हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू J। ये देखिए यहाँ पे 1 1 है, मतलब यहाँ पे I क्या है हमारा J के इक्वल है। यहाँ पे 1 2 मतलब हमारा यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं। ये देखिए A21 है, मतलब I ग्रेटर देन J है, यहाँ पे भी I J के इक्वल है। A23 फिर से हमारा ये लेस हो गया। तो ये 3 वैल्यूज थी हमारी जो I ग्रेटर देन और इक्वल्स टू J के इक्वल थी। मैं पहले फर्स्ट वाली टर्म को करवा रही हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे ऐसे ही लिख लेते हैं, A11 मतलब I J के इक्वल्स, तो क्या है हमारी वैल्यू I-j, और यहाँ पे क्या I ग्रेटर देन J, यहाँ पे भी I-j और यहाँ पे भी I-j। आगे देखिए यहाँ पे क्या है A12 मतलब I1J2, मतलब हमारी I क्या J से लेस, यहाँ पे भी A13 I J से लेस और यहाँ पे भी 23 मतलब I लेस देन J। क्लियर? तो ये 3 वैल्यूज है। अब यहाँ इनकी वैल्यूज क्या है हमारी I+J, वो यहाँ पे लिख लिया I+J और I+J। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे क्या था हमारा 1 1, I की वैल्यू यहाँ पे कितनी है हमारे पास, I की 1 और J की भी 1, तो 1 - 1 0। यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखूँ 1 - 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे I की वैल्यू कितनी है 1 और J की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा 1 + 2। तो यहाँ पे I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे हमारा I+J कितना आएगा 1 + 3 और यहाँ पे I-J। ठीक है, I की वैल्यू कितनी है हमारी 2, J की वैल्यू 1, तो 2 - 1 आ गया। यहाँ पे I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2, तो 2 - 2, यहाँ पे I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 3, I+J है तो 2 + 3 ये बनी। ये देखिए हमारे पास क्या आ गया 1 - 1 0, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 2 - 1 1, 2 - 2 0, 2 + 3 5। ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो हमें फाइंड करनी थी कि जब AIJ मैट्रिक्स में अगर I J से ग्रेटर हो तो वो I-J हो, और अगर हमारा I J से लेस हो तो I+J हो। ठीक है,
ये थी हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। तो ऐसे ही गाइज आपको एग्जांपल्स आएंगी जिसमें आपने ये बताना होगा कि हमारी मैट्रिक्स कैसी बनेगी या उसकी एलिमेंट्स कैसे होंगी।